और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने अपनी अपनी बाइबल खोली है और सब अपनी बाइबल लेकर आए हैं। जो बाइबल नहीं लेके आया, अगर आपके साथ वाले के पास बाइबल है तो आपस में शेयर कर लें। ज़बूर नंबर 32 हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या ही धन्य है वे जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर करहाते करहाते मेरी हड्डियां पिघल गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म को और पाप को क्षमा कर दिया। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा। तू मुझे चारों ओर के से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और राज से रोकनी पड़ती है, नहीं तो तेरे वश में नहीं आने की। आइए आखिरी वचन हम मिलकर पढ़ें। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। हालेलुया। ये जो ज़बूर 32 हमने पढ़ा है, जिसे हम भजन 32 और साम्स 32 कहते हैं, ये कहा जाता है कि दाऊद परमेश्वर का जो दास था उसने लिखा हुआ जो गीत है। और अगर हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है दाऊद का भजन मशकील। अगर जिनके पास हिंदी की बाइबल है वो देखें, यहाँ पर लिखा है मशकील। मशकील शब्द का अर्थ है, ये एक हिब्रू शब्द है, इसका अर्थ है सॉन्ग ऑफ विजडम, सॉन्ग ऑफ गाइडेंस, यानी कि बुद्धि का गीत और मार्गदर्शन का गीत। ये भजन 32 मार्गदर्शन का गीत है, एक बुद्धि का गीत है। और अगर हम इसको पढ़ते हैं, हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। जो पहला भाग है वो वचन 1 से लेके 5 तक है, जो हमें माफ़ी के बारे में बताता है, जो हमें फॉरगिवनेस के बारे में बताता है। इसका वचन 1 से लेके 5 तक ये एक माफ़ी का गीत है। उसके बाद इसका दूसरा जो भाग है, वचन 6 से लेके वचन 7 तक, ये सुरक्षा का गीत है, सुरक्षा की प्रार्थना है। इसमें परमेश्वर से जो सुरक्षा प्रदान होती है उसके बारे में लिखा है। और जो इसका तीसरा भाग है, भजन 8 से लेकर वचन 11 तक, इसमें बुद्धि और मार्गदर्शन की बातें लिखी गई हैं। विजडम की बातें हैं, मार्गदर्शन की बातें हैं, गाइडेंस की बातें हैं। ये जो पहला भाग है वचन 1 से लेकर 5 तक, कुछ बाइबल के विद्वान ऐसे मानते हैं कि ये जो वचन 51 है, जो 51 ज़बूर है, उसी का ही एक और भाग है। क्योंकि जो भजन 51 है, 51 है, उसमें दाऊद की जो प्रार्थना है, जो क्षमा प्राप्ति की प्रार्थना है, वो लिखी गई है। आप में से कौन कौन जानते हैं जो दाऊद की क्षमा प्राप्ति की प्रार्थना वो कौन से ज़बूर में लिखी गई है, कौन से भजन में लिखी है? 51 में। और कहते हैं कि जो पहले 5 वचन है उसी से रिलेटेड हैं, उसी से लिए गए हैं, ये दाऊद की प्रार्थना है। हालेलुया। इसमें पहले वचन में दाऊद लिखता है कि क्या ही धन्य है वह जिसके अपराध क्षमा किए गए और जिसका पाप ढांपा गया हो। हालेलुया। वो धन्य व्यक्ति है जिसका पाप ढांपा गया हो। जो पुराने नियम में जो लोग बलिदान देते थे, जो भेड़ों की, बकरों की, मेढ़ों की, बैलों की बलि चढ़ाते थे, उनसे उनके पाप ढप जाते थे, लेकिन माफ नहीं होते थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर अपनी जान दी, वो जो संपूर्ण बलिदान किया, उसके बाद पाप क्षमा होने लग गए, पाप माफ होने लग गए। हालेलुया। हालेलुया। मैं सबसे विनती करता हूँ कि आप परमेश्वर के वचन की तरफ ध्यान दें। जैसे पुराने नियम में लोग
भेड़ बकरियों की बलि चढ़ाते थे तो पाप ढंप जाते थे, पाप माफ नहीं होते थे। उनको हर साल बलि चढ़ानी पड़ती थी, 1 साल के लिए पाप ढप जाते, फिर वापस पापों का उसको उनको परिणाम मिलता। लेकिन जब नए नए में यीशु मसीह का बलिदान हुआ तब वो सारे पाप माफ हो गए। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि आपके घर में मान लो एक टेबल है जहाँ पर आप खाना खाते हैं, अगर वो टेबल गंदा हो गया है, वहाँ पर कुछ चीज़ें पड़ी हैं, कुछ खाने की वस्तुएं गिर गई हैं, सब्जी वगैरह, अगर अचानक कोई मेहमान आ जाए तो आप एक कपड़ा लेके अगर उसको ढक दो तो गंदगी तो वही है, नीचे है, लेकिन वो साफ नहीं हुई, लेकिन ढपी गई। ऐसे ही भेड़ बकरियों के लहू से, मेढ़ों के लहू से वो पाप ढप जाते थे, पाप माफ नहीं होते। पर जब यीशु मसीह ने बलिदान दिया तो वो सारे पाप माफ हो गए। हालेलुया। आज जो हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, हम सबके पाप क्षमा हुए हैं, हम सबके पाप माफ हुए हैं। हालेलुया। ये भजन हमें सिखाता है कि क्या ही धन्य है वे मनुष्य जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो, और क्या ही धन्य है वे मनुष्य जिसके अधर्म का परमेश्वर लेखा ना ले। हालेलुया। आज हम में से अधिकतर लोग ऐसे हैं जिनके अधर्म का परमेश्वर ने लेखा नहीं लिया। अगर परमेश्वर हमारे पापों के अनुसार हमें एक फल दे तो हम टिक नहीं पाएंगे। हालेलुया। बल्कि परमेश्वर ने हमारे पापों का लेखा नहीं लिया, बल्कि उसने अपनी कृपा के अनुसार हमें अपनी जगह पर रखा है। क्या आप विश्वास करते हो कि परमेश्वर ने अपनी कृपा के अनुसार आपको रखा है? हाथ उठा के हालेलुया बोले। हालेलुया। और दूसरा वचन के दूसरे भाग में लिखा है कि और जिसकी आत्मा में कपट ना हो, जिसकी आत्मा में कपट ना हो। जो कपट है, जो छल है, जहाँ जो झूठ है, यहाँ पर आत्मा में लिखा गया है, शरीर में नहीं लिखा। कई सारे पाप होते हैं हम शरीर में करते हैं। शराब पीना, जैसे कि कोई तंबाकू वगैरह खाना, या किसी को गाली देना, चोरी करना, किसी को बुरी नजर से देखना, ये सारे शरीर में पाप हैं। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है शरीर में नहीं बल्कि आत्मा में कपट ना हो, क्योंकि परमेश्वर का संबंध आत्मा से है। परमेश्वर का संबंध किससे है? आत्मा से है। जब आदम ने पाप किया तब यीशु मसीह परमेश्वर ने कहा कि जब तू इस फल को खाएगा तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। पर आदम मरा नहीं, आदम 930 साल जिंदा रहा। परमेश्वर का कहना था कि तेरी आत्मा मर जाएगी, वो जो पवित्र आत्मा तेरे अंदर है वो छीन लिया जाएगा। शरीर जिंदा रहेगा पर आत्मा नहीं रहेगी। हालेलुया। किस किस को समझ आ रही है ये बात? इसीलिए वचन कहता है कि धन्य है व्यक्ति जिसकी आत्मा में कपट ना हो। कई बार हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो सामने से बहुत खुशी वाले चेहरे से हमें बात करते हैं, बहुत खुश होके कहते हैं जय मसीह की ब्रदर, जय मसीह की सिस्टर, कहते हैं ना अंकल जय मसीह की, आंटी जय मसीह की बोलते हैं। पर किसको क्या पता कि आत्मा में कपट कौन रख सकता है? परमेश्वर कहता है धन्य है व्यक्ति जिसके पाप क्षमा होगी और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। इंसान जो है वो अपनी आत्मा में कुछ और बात रख के सामने वाले से खुशी से हाथ मिला सकता है, गले भी मिल सकता है, उसके वो कई सारी बातें भी कर सकता है। हालेलुया। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? पर परमेश्वर का संबंध हमारी आत्मा से है, हमारे शरीर से नहीं है। जब यीशु मसीह गतसमनी बाग में प्रार्थना कर चुका था तो जो एक चेला उसके पास आया, उसने यीशु मसीह को गले लगाकर क्या किया? उसका चुम्बन किया। बाहर से दिखा रहा है कि मैं तेरा चेला हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, यीशु मसीह को गले लगाया, पर आत्मा में क्या है? वो अंदर से क्या है? वो यीशु को पकड़वाने के लिए साजिश लेके आया है। तो इसीलिए परमेश्वर कहता है कि धन्य है व्यक्ति जो अंदर से शुद्ध है, जिसकी आत्मा में कपट नहीं है। कई बार हम बाहर से दिखाते हैं कि हम बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत वचन पढ़ते हैं, बहुत यीशु के साथ चलते हैं, पर अगर हमारा जो अंदरला जीवन होता है वो फिल्मी गाने सुनता है, जहाँ दुनिया की बातें करता है, जहाँ दुनिया की चुगली करता है, ऐसा जीवन हम बिताते हैं जिससे परमेश्वर में हमें नफरत करता है। तीसरे वचन में लिखा है कि जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई। चुप रहा। अब बोले चुप रहा। क्या चुप रहना अच्छी बात है? हमें सिखाते हैं कि चुप रहना अच्छी बात है, चुप रहा करो, एक चुप 100 सुख, राइट?
पर यहाँ पर वो चुप रहना नहीं है, वहाँ यहाँ पर लिखा है कि जब तक मैंने अपने पापों की क्षमा नहीं मांगी, जब तक मैंने परमेश्वर के सामने चुप रहा, जब तक मैं परमेश्वर के सामने चुप रहा, तब तक दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई। हालेलुया। जब हम अपना पाप करके चुप रहते हैं, परमेश्वर के आगे नहीं मानते, तब हमारी दशा ऐसी ही होती है कि हमारी हड्डियां पिघलने लगती हैं। हालेलुया। पुराने नियम में ये लोग ऐसे विश्वास करते थे कि अगर किसी में कोई बीमारी है ना, कोई दुखी है, परेशान है, तो इसका मतलब उसने पाप किया है। लोग ऐसे जज करते थे कि अगर कोई अंधा पैदा हुआ है या कोई भी बहुत बड़ी बीमारी है तो इसने बहुत बड़े पाप किए, ऐसे कहते थे। क्योंकि ऐसा होता था कि कुछ बीमारियां पापों के कारण आती हैं। यीशु मसीह ने बहुत से लोगों को चंगा किया और बाद में कहा कि आगे से पाप ना करना। क्या आपने पढ़ा है? अब तू चंगा हो गया, जाके पाप मत करना। क्योंकि कई सारी बीमारियां, कई सारी परेशानियां पापों के कारण आती हैं। हमने बहुत सारी गवाहियां सुनी हैं। लोग कहते हैं कि हमने सारी रिपोर्टें करवा ली, सारे स्कैन करवा ले, कोई बीमारी नहीं आई। जितने डॉक्टर ने कहा कि सारे स्कैन करा ले, सिटी स्कैन, ईसीजी जो भी होते हैं, पूरी बॉडी स्कैन करा ली, पर कोई बीमारी नहीं आई। पर हम परेशान हैं, हम बीमार हैं। वो बीमारियां पापों के कारण हमारे जीवन में आती हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो हमारे बीच में सबसे ज़्यादा जिनकी उम्र है, उनकी आवाज़ सबसे ज़्यादा है। हालेलुया। होना चाहिए कि हमारी आवाज़ ज़्यादा होना चाहिए। जब आप हालेलुया बोलते हो तब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, आपको ये बात समझ आ रही है। हालेलुया। और तीसरा वचन जो है और उसका चौथा वचन है, दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी जुराहट बनती गई। हालेलुया। दाऊद कहता है मेरा जीवन बहुत ही पिघलने लग गया, मेरी हड्डियां सूखने लगी, जीवन मेरा बेकार हो गया। अंदर से वो मतलब खलबली मच गई कि जब तक मैं चुप रहा, जब तक मैंने अपने पापों की माफ़ी नहीं मांगी। हालेलुया। बहुत सारे चर्चों में या बहुत सारे कलीसियाओं में इस ज़बूर को पहले संडे पढ़ते हैं। पहले संडे क्या होता है? पहले संडे प्रभु भोज होता है, सही का ना? लेकिन मैं मानता हूं कि ये ज़बूर हमें हर रोज पढ़ना चाहिए। ये ज़बूर हमें हर रोज पढ़ना चाहिए। अपने पापों की क्षमा जो जिसका कारण ही यीशु मसीह है, वो हमें हर रोज पढ़नी चाहिए। हालेलुया। अगर हम सबके पास मोबाइल है, सब लोग यूट्यूब चलाते हैं, सब लोग देखते हैं, हमें चंगाई के वचन बहुत सारे मिल जाएंगे, प्रॉस्पेरिटी के वचन बहुत सारे मिल जाएंगे, हमें आशीषों के वचन बहुत मिलेंगे। तुम्हें नई गाड़ी मिल जाएगी, नया बंगला मिल जाएगा, आशीषों के वचन बहुत मिल जाएंगे, तुम ये कर लोगे, वो कर लोगे। पर जो पापों की माफ़ी का वचन है, जो यीशु मसीह जिसका कारण है, ये बहुत कम मिलेगा, जो आज हम सुन रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर हमारी कलीसिया में हम ये भी सिखाते हैं। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि क्योंकि रात दिन, इसका 5वां वचन, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। हालेलुया। जब दाऊद ने अपने मुंह से बोला, प्रार्थना की, परमेश्वर से माफ़ी मांगी, तब परमेश्वर ने उसका सारा धर्म, सारा पाप क्षमा कर दिया। सो मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह आपको पापों की माफ़ी देने के लिए आए हैं, जो मेन उसका काम है। यूहन्ना 3:16 हम पढ़ते हैं, आपको नरक की आग से बचाने के लिए आए हैं। ये जो मेन काम है, आपको बड़ी बड़ी आशीषें नहीं। जब हम नया नियम पढ़ते हैं कि वो कहता है उसने मुझे भेजा है, उसने मुझे मसा किया है ताकि मैं अंधों को आंखें दूं, कैदियों को आजाद करूं, जो बंधुए हैं उनको आजाद करूं, और जो गरीब हैं उनको सुसमाचार सुनाऊं, खुशखबरी सुनाऊं। उनको पैसे नहीं, उनको खुशखबरी सुनाऊं। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है। जब हम इसके दूसरे भाग में शामिल होते हैं,
6वें वचन में, इस कारण हर एक वक्त तुझे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस वक्त के पास ना पहुंचेगी। हालेलुया। जब भी परमेश्वर का दास, परमेश्वर के लोग उसे परमेश्वर से मिलना चाहते हैं, वो हर समय परमेश्वर के पास वो रास्ते खुले हैं। मतलब किसी भी समय परमेश्वर से मिल सकते हैं हम। जब पहले भाग में पढ़ा, जो पाप को छुपाने की जो टेंडेंसी है, प्रक्रिया है, वो आम है, वो हर यहाँ पर पाई जाती है। अगर हम छोटे से बच्चे से कहें, अगर छोटा बच्चा कोई गलती करता है, अगर हम उसे कहें कि ये तूने चुराया है, तूने किया है, वो बोलेगा नहीं मैंने नहीं चुराया, क्योंकि ये स्वाभाविक है। अपने पाप को छुपाना स्वाभाविक है, ये सिखाया नहीं जाता, अपने आप है। पर परमेश्वर का दास कहता है कि जब अपने पापों को मानते हैं, छोड़ते हैं, तब परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होता है। और हर एक समय परमेश्वर से हम मिल सकते हैं। आगे लिखा है कि तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। हालेलुया। आप वचन नंबर 7 और वचन नंबर 3 और 4 तीनों देखो। वचन नंबर 3 और 4 में जो दाऊद की हालत है, वो बड़ी बुरी हालत है। उसने बीमारियों से घिरा है, हड्डियां पिघल रही हैं, धूप काल से ऐसे चमड़ी जल जाती है, ऐसी हालत होगी। पर 7वें वचन में कहता है कि तूने मुझे छुटकारे के गीतों से घेर लिया है। क्या आप आज छुटकारे से गीतों से घिरे हुए हो, या फिर आप दाऊद की तरह हड्डियों में बीमारी छुपी हुई है? अपने आप की जांच करें कि आप छुटकारे के गीतों से हो, आप छुटकारे से, आप एक खुशी के गीतों से घिरे हुए हो। हालेलुया। 8वां वचन कहता है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। हालेलुया। पिछले दिनों में हमने वचन सुना था कि हे परमेश्वर, तू मुझे अपने मार्ग सिखा, अपने रास्ते सिखा। और नीति वचन में लिखा है कि अपने बच्चे को अपने उसके सही मार्ग सिखा। पर भजन संहिता कहता है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे ज्ञान दूंगा, और जिस मार्ग में तूने चलना है उसी में तेरी अगुवाई करूंगा। रास्ते बहुत सारे हैं, रास्ते कई हैं। जो दुनिया के विद्वान लोग हैं, कुछ लोग विश्वास करते हैं कि ज्ञान ही वो रास्ता है जिससे मुक्ति प्राप्त होती है, ज्ञान प्राप्त करो। कुछ लोग कहते हैं, उनके अलग विचार हैं। कुछ लोग पैसों में खुशियां ढूंढते हैं, कुछ लोग रिश्ते नातों में खुशियां ढूंढते हैं, कुछ लोग अपने कामों में खुशियां ढूंढते हैं। पर परमेश्वर कहता है कि जिस मार्ग में तुम्हें चलना है उसी मार्ग में मैं तेरी अगुवाई करूंगा। हालेलुया। अगर आपको अपने मार्ग नहीं पता, आप सही रास्ता नहीं पता, अगर ये नहीं पता कि हमने क्या करना है, तो परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु जिस मार्ग में तू चाहता है कि मैं चलूं उसी में मेरी अगुवाई कर। हालेलुया। बहुत से बच्चे जब 12वीं की पढ़ाई करते हैं, 10वीं की पढ़ाई करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि सर हम क्या करें आगे, हम कौन से रास्ते में जाएं, हम कौन सी फील्ड में जाएं, क्या बने। तब उनको कहते हैं कि परमेश्वर से ये प्रार्थना करो कि जिस मार्ग में परमेश्वर चाहता है कि हम चलें उसी में वो मेरी अगुवाई करे। हालेलुया। क्या आप चाहते हो कि परमेश्वर आपकी अगुवाई करे, परमेश्वर आपको चलाए? कौन से रास्ते में चलाए? जो रास्ता परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दूंगा। इसका 9वां वचन बड़ा ही अच्छा वचन है। अगर हम वचन 9 हम पढ़ते हैं, तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते, उनकी उमंग लगाम और रास से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। यहाँ पर 2 जानवरों के बारे में हम पढ़ते हैं। कौन कौन से 2 जानवर हैं? वो घोड़ा है, खच्चर है। ये दोनों जानवर एक जैसे दिखते हैं। पहले मुझे पता नहीं था, जब हम रास्ते में देखते थे ना जो सब्जियां वगैरह बेचते हैं, रेड़े वगैरह हैं, मैं कहता था इनके आगे घोड़े क्यों लगाए हैं। फिर पता चला नहीं, ये घोड़े और खच्चर एक जैसे दिखते हैं पर इनके काम अलग अलग हैं। दोनों अच्छे हैं। एक को युद्ध में लेके जाते हैं, एक के ऊपर राजा महाराजा सवारी करते हैं, युद्ध में लड़ने के काम आता है, रेस में दौड़ने काम आता है।
और दूसरा भार उठाने के काम आता है, और दूसरा भार उठाने के लिए, व्यापार करने के लिए, पैसे कमाने के लिए वो काम करता है। वचन कहता है तुम घोड़े और खच्चर की तरह ना हो, दोनों को ही लगाम लगाई जाती है। ऊपर बैठ के उसको लगाम लगानी पड़ती है कि इधर मुड़ जा, अब इधर मुड़ जा। हालेलुया। जिनको नींद आती है हालेलुया बोलें, हालेलुया। आगे जब हम पढ़ते हैं कि दुष्ट को बहुत सी पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। हालेलुया। ये जो आखिरी वचन है, इसमें परमेश्वर का दास लिखता है कि दाऊद को दुष्ट को बहुत सी पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। पहले मैंने पढ़ा छुटकारे के गीतों से घिरा रहेगा, फिर करुणा से घिरा रहेगा, कृपा से घिरा रहेगा। कौन? जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। हालेलुया। और वो आनंदित होते हैं, मगन होते हैं, और जो सीधे मन वाले हैं वो आनंद से जय जयकार करते हैं। सीधे मन वाले, हालेलुया। सो परमेश्वर, आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। इस वचन 32 के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर के प्रार्थना करें कि प्रभु जी, हमें इस वचन के द्वारा आपने हमें माफ़ी के बारे में सिखाया है। अगर आज तक मैंने परमेश्वर से माफ़ी नहीं मांगी, जब अपने भाई को माफ़ नहीं किया, तो परमेश्वर मुझे एक माफ़ी वाला हृदय दे। हालेलुया। हम सब प्रार्थना करें। और परमेश्वर का वचन सुरक्षा के बारे में हमें सुनाता है कि परमेश्वर अपने छुटकारे के गीतों से हमें घेर लें, हमें सुरक्षा प्रदान करें, और अपनी बुद्धि से, अकल से हम घोड़े खच्चर की तरह ना फिरें, बल्कि बुद्धि से, अकल से हम चलें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए। प्रभु जी आपके नाम को धन्य कहते हैं मेरे पिता। आज हमने जो वचन हमने सुना, जो वचन हमने पढ़ा, प्रभु जी इसके द्वारा हमारी पूरी कलीसिया को आप ब्लेस करें, आशीषित करें मेरे पिता। वचन के सुनने जाने के ऊपर चलने के लिए हमारी मदद करें मेरे पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, ये वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लेकर आए प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर, आज की सुबह आपके इस पवित्र वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन।